सो आपने अपनी बुक में ये भी डिस्कस किया है एंड आपने हमें अभी बताया भी कि बेयर मार्केट्स में आपने सबसे ज़्यादा पैसा कमाया इन द इंडियन मार्केट्स। तो अभी देयर आर सम इन्वेस्टर्स जो 2020 या 2018 में जो बेयर मार्केट्स आए थे, उसमें वो पैनिक कर गए एंड दे प्रोबेबली एग्जिटेड द मार्केट्स इन अ बेयर मार्केट सिनेरियो। तो हाउ वुड यू से कि ये कैसे टैकल करना चाहिए? ऐसा कोई फेज़ आए मार्केट में तो हाउ डू यू कीप योर कूल और इसे कैसे टैकल करना चाहिए? बाय बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट हिस्ट्री, आपको इतिहास का, फाइनेंशियल मार्केट्स का इतिहास का एक अच्छी रुचि होनी चाहिए, अच्छा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि फिर आप नोटिस करेंगे कि द सेम पैटर्न्स ऑफ इन्वेस्टर पैनिक एंड ऑल द बिहेवियर ऑफ इन्वेस्टर्स इन द बेयर मार्केट जस्ट कीप्स ऑन रिपीटिंग। एक बार आपको समझ में आ गया कि इन्वेस्टर्स क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हैं बेयर मार्केट्स में, देन यू विल बी लेस प्रोन टू मेकिंग द सेम मिस्टेक। तब आप वो गलती नहीं करेंगे, क्योंकि आप बाकी इन्वेस्टर्स गलतियों से ऑलरेडी सीख ले चुके होंगे। राइट। इसलिए ये सेकंड किताब जो मैंने लिखी है, इससे इन्वेस्टर्स को काफ़ी मदद होगी, क्योंकि वो अब समझ जाएँगे कि फ्यूचर में जब बेयर मार्केट आएगा इस बुल मार्केट के बाद, कि ये सेम चीज़ तो 2018, 19 और 20 में भी हो चुकी है, तो ये कोई नया चीज़ नहीं है। हुँ, बेयर मार्केट्स में बेसिकली आपको लगेगा कि ये तो कभी जैसे कभी खत्म होने जैसे बेयर मार्केट, ये मंदी का माहौल कभी खत्म होगा ही नहीं। इंडिया कभी हाई ग्रोथ में वापस जाएगी ही नहीं। सारे इंडस्ट्रीज रिसेशन में हमेशा रहेंगे। अब मारुति की गाड़ियां बिकना बंद हो जाएंगी, या ये बेसिकली आईटी इंडस्ट्री में भी स्लो डाउन हमेशा हमेशा चलता रहेगा। तो बेसिकली ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग का सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है बहुत बार कि हम वी टेंड टू एक्सट्रापोलेट द रीसेंट इवेंट्स इनटू इंफिनिटी। हम लोग सोचते हैं कि जो हाल ही में हुआ है पिछले 6-8 महीने में, वो अगले कुछ साल हाँ, भी सेम चीज़ चलता रहेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मार्केट्स, इंडस्ट्रीज़ एंड दुनिया सिक्लिकल है। उतार-चढ़ाव इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन अच्छा इन्वेस्टर वो होता है जो ये उतार-चढ़ाव के दौरान भी ऑल थ्रू आउट द अप्स एंड डाउन्स अपने इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी, अपने इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क के साथ फेथफुल रहता है और डटा रहता है, टिका रहता है विद गुड क्वालिटी स्टॉक्स एंड गुड क्वालिटी मैनेजमेंट्स। दैट इज़, और कोई तरीका नहीं है शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल वेल्थ बनाने का। ये इकलौता प्रूवन तरीका है। इसी तरीके से सारे नामी इन्वेस्टर्स को देखिए, आप दलाल स्ट्रीट के सब लोग ने ऐसे ही बड़े पैसे कमाए हैं। और राइट। उनमें और एक खास इनमें उन सब में और एक खासियत थी कि थ्रू इवन इन द टाइम्स ऑफ डिस्पेयर एंड पैनिक, दे नेवर लॉस्ट देयर फेथ इन इंडिया। वो हमेशा इंडिया पे हमेशा बुलिश रहे हैं। गॉट इट, गॉट इट। तो ज इंडिया में बहुत सारे लोगों को इन्वेस्ट और ट्रेड करके पैसा तो बनाना है, बट अ लॉट ऑफ देम डोंट नो द राइट वे। इसी वजह से दे रिलाई ऑन टिप्स एंड एडवाइसेस फ्रॉम द रॉन्ग पीपल। और इसी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए हमने अपसर्च डॉट क्लब एज अ प्लेटफॉर्म बनाया है, जहाँ पे हमारे पास 50 से भी ज़्यादा कोर्सेज है फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जिनके पास सालों का एक्सपीरियंस है। एज यू कैन सी, हमारे सारे कोर्सेज काफ़ी अफोर्डेबल रेंजेस में हैं। फॉर एग्जाम्पल, ज्योति बुद्धिया का ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स हमारे पास सिर्फ ₹399 में अवेलेबल है। इसमें हमारे पास 6 घंटे का कंटेंट है और मैम ने वो सारी चीजें कवर की है विच आर नेसेसरी फॉर यू टू बिकम एन ऑप्शन ट्रेडर। अगर आप देखोगे तो फ्रॉम अ बिगनर लेवल टू एन एडवांस लेवल, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसी को और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने इन सभी कोर्सेज को हमारे सब्सक्रिप्शन मॉडल में भी इंक्लूड किया है। आप ये सभी कोर्सेज को सिर्फ 2999 रुपीज में एक्सेस कर सकते हो। तो आज ही आप हमारी वेबसाइट चेकआउट कीजिए और अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी को सही तरीके से शुरू कीजिए।